दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। हमारी सोच ही हमारे आने वाले जीवन का निर्माण करती है। लेकिन यह सोच क्या है? क्या आपने कभी इसके बारे में कभी सोचा है? यह सोच कहाँ से आती है और यह सोच किस तरह से आती है? क्या आपने कभी भी इसके बारे में विचार किया है कि आप अपनी सोच का निर्माण किस तरह से करते हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सोच आपका निर्माण कर रही है? वास्तविकता तो यही है कि हम अपनी सोच पर कभी नियंत्रण पाने की कोशिश ही नहीं करते और हम जीवन भर केवल सोचने का ही काम करते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम इसे भी सोच समझकर करते हैं। यदि आप सोचना भी सोच समझकर करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप अपनी सोच पर अपना नियंत्रण पा चुके हैं। लेकिन अधिकांश लोग ये काम बिना सोचे समझे ही करते हैं। क्या आपने कभी भी सोच समझकर सोचने का काम किया है? क्या आपकी सोच सही दिशा में चल रही है? क्या आपने जो सोचा है वो सही है या गलत है? यह आपको कैसे पता चलेगा? जैसे कि अभी इस दौरान आप देख कुछ रहे हैं लेकिन आपके मन में विचार कुछ और ही उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो अभी के अभी इस सोच को पकड़ सकते हैं। यदि आप अपना पूरा ध्यान मेरी इस आवाज पर लगाएंगे तो आप अपनी सोच पर नियंत्रण पा सकते हैं। आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं, आखिर आप क्या देख रहे हैं। और जब आप मेरी आवाज पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तभी आप यह भी पता कर सकेंगे कि आखिर ये सोच कब, कैसे और क्यों हुई। लेकिन अधिकांश लोग तो इसे भी करने में सक्षम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या सोचने से हमें सब कुछ मिल सकता है जो हम चाहते हैं? वास्तविकता तो यही है कि जो भी हम अपने जीवन में चाहते हैं, जिस चीज की भी कामना करते हैं, वह चीज हमारे जीवन में घटित हो जाती है। वह चीज हमारे जीवन में हमें अवश्य ही मिलती है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्या केवल सोचने से ये सारी चीजें हमारे जीवन में घटित हो जाती हैं? क्या हमारी सोच ही अपने उन लक्ष्यों को पाने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए काफी है? हम अपनी सोच को केवल एक ही दिशा दे सकते हैं, लेकिन जो कुछ हमें पाना है, जिस चीज की हम कामना करते हैं, जिस चीज की हम इच्छा रखते हैं, उसे पाने के लिए हमें प्रयास तो करते ही रहना होगा। उस दिशा में हमें आगे चलना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप अपनी सोच के अनुसार उस दिशा में चल पड़ते हैं तो आप अपनी सोच के अनुसार ही उस सफर को तय भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि हम में से तो अधिकांश लोग अपनी सोच का निर्माण नहीं करते, बल्कि सोच उनका निर्माण करती है और इसका उन्हें तनिक अंदाजा भी नहीं रहता। जबकि हमें हमारी सोच पर अपना नियंत्रण रखना चाहिए। हमारी सोच किस दिशा में जा रही है, हमारी सोच किस तरह से काम कर रही है, इस पर हमारा ध्यान होना ही चाहिए। क्योंकि हमारी सोच का निर्माण हमें ही करना है। इसकी बागडोर हमारी ही हाथों में होनी चाहिए। जब महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते चले जाते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप केवल सोचते ही चले जाएं। यहाँ पर महात्मा बुद्ध का कहना यह है कि आप जागरूक हो, अपनी सोच पर अपना नियंत्रण पाएं, उसे समझें, उसे देखें और आपके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है उस पर ध्यान दें। आज आप जो कुछ भी हैं उसके निर्माण में आपका कोई हाथ नहीं, क्योंकि ये सब स्वयं ही करता चला जा रहा है जिस पर आपका कोई ध्यान नहीं। इसलिए जागरूक हो, अपने मन को नियंत्रित करें, अपनी सोच पर काबू पाएं, अपनी सोच को बदलें और स्वयं का निर्माण करें। अगर आपसे कोई यह कहे कि दुनिया सुखी है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इस दुनिया को सुखी होने के लिए कैसा होना चाहिए, तब आप में से अधिकांश लोग यही कहेंगे कि ये दुनिया सुखी होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति सुखी होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के पास वह सब कुछ होना चाहिए जो वह चाहता है। तब ये दुनिया स्वर्ग जैसी हो जाएगी और किसी को किसी से कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा। लेकिन यदि मैं आपसे यह कहूँ कि क्या आप इससे आगे चलकर कुछ और अच्छा सोच सकते हैं, कुछ और बेहतर सोच सकते हैं, क्या स्वर्ग से बेहतर भी कुछ और हो सकता है, तब आप में से अधिकांश लोग यही कहेंगे कि मैं इसके पार नहीं सोच सकता, मैं इससे बेहतर और कुछ नहीं जानता, इससे बेहतर मैं और कुछ नहीं सोच सकता। तो यही हमारी सोच है जिसका एक सीमित दायरा है और इसी दायरे में हम रहकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन कभी भी हम इस दायरे को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। हमारी सोच जितनी बेहतर होगी हम उतना ही बेहतर कर सकेंगे, समझ सकेंगे, जान सकेंगे और इस दुनिया को भी और बेहतर बना सकेंगे। लेकिन कभी भी हम अपने इस दायरे को तोड़ने की कोशिश नहीं करते, इससे बाहर जाने का प्रयत्न नहीं करते। इसी प्रकार एक छोटी सी कहानी जिसके माध्यम से मैं आपको आज यह बात समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक महान गुरु रहा करते थे। उन गुरु का कोई शिष्य नहीं था, क्योंकि जो भी उनके पास आता वो उसकी कठिन परीक्षा लिया करते।
और कोई भी उनकी इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकता। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उस युवक ने उन गुरु के बारे में बहुत बातें सुनी थी। वो उनका शिष्य बनना चाहता था, पर युवक उनके पास गया और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। इस पर वो गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा आखिर तुम मेरे ही शिष्य क्यों बनना चाहते हो? इसका जवाब देते हुए वो युवक गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। इस पर वो गुरुदेव उस युवक से कहते हैं, बेटा मैं आज तक अकेला ही रहा हूँ और मैंने अपनी सेवा खुद की है, मैं अपनी सेवा आगे भी खुद कर लूँगा, तो मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। इतना सुनकर वह गुरु के चरणों पर गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर केवल आपसे ही ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। यह बात सुनकर गुरुवर ने उस युवक से कहा, बेटा मैं केवल उन्हें ही सिखा सकता हूँ जो अज्ञानी है, क्या तुम अज्ञानी हो? वह युवक गुरु की इस बात को सुनकर इसका जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो मूर्ख हूँ। उस युवक की यह बात सुनकर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा क्या किसी अज्ञानी को यह पता होता है कि वो अज्ञानी है? क्या वो वास्तव में अज्ञानी हो सकता है? क्योंकि यहाँ तो हर मनुष्य अपना अपना ज्ञान रखता ही है। उन गुरु की यह बात सुनकर वह व्यक्ति चुपचाप उनकी बातें ही सुनता रहा, उसने आगे कुछ नहीं कहा। आगे उन गुरुवर ने उस युवक से कहा, बेटा अगर तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण रहे तो मैं अब तुम्हें अपना शिष्य अवश्य बना लूंगा, इसलिए आज से तुम मेरे साथ रहो, मैं जो कुछ भी करूंगा, जो कुछ भी तुमसे कहूंगा, उसे तुम ध्यान से देखना, उसे तुम ध्यान से समझना, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि तुम मुझसे कभी भी कोई प्रश्न मत करना। अगर तुमने मुझसे एक भी प्रश्न पूछा तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, जो कुछ भी तुमको दिखाऊंगा, उस पर तुम्हें विश्वास करना होगा। उस युवक ने उन गुरु की सारी बातें सुनी और उन शर्तों को स्वीकार किया। अगली सुबह वो गुरुवर अपने उस शिष्य को लेकर नदी के किनारे पहुंचे। वहां पर उन्होंने शिष्य के हाथों में एक घड़ा दिया और एक बर्तन भी दिया जिसमें कोई भी बिंदी नहीं थी, और अपने उस शिष्य से कहा, जाओ इस बर्तन से इस घड़े में पानी भरकर लाओ। जब शिष्य ने वो बर्तन देखा तो उन गुरु से कुछ कहना चाहता था, कुछ सवाल करना चाहता था, लेकिन जैसा कि उन गुरुवर ने शर्त रखी थी कि वो उनसे कुछ नहीं पूछ सकता, जिस कारण वो युवक चुपचाप उन गुरु की आज्ञा मान लेता है और पानी भरने के लिए नदी के पास जाता है। वो उस बर्तन से घड़े में पानी भरना शुरू करता है, लेकिन वो बर्तन ऐसा था कि जिसमें पानी आ ही नहीं सकता था और ना ही उस बर्तन से घड़े में कोई पानी भरता। उस युवक के अथक प्रयास के बाद भी सुबह से धीरे धीरे दोपहर तक का समय बीत चुका था, लेकिन अभी तक वो युवक उस घड़े में किसी प्रकार का कोई पानी नहीं भर सका था। धीरे धीरे वो युवक थक चुका था और उसका धैर्य भी जवाब दे रहा था। उसने आखिरकार उन गुरु से कह दिया, क्या आप पागल तो नहीं हैं? क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं? आपने जो मुझे बर्तन दिया है इसमें कोई पैंदी नहीं है, पर बिना पैंदी के इस नदी से पानी इस घड़े में कैसे भर सकता हूँ? यदि मैं अपना जीवन भर भी लगा दूं तब भी वो घड़ा कभी नहीं भरेगा। शिष्य ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, हे गुरुवर, आखिर ये बर्तन ये घड़ा कैसे भरेगा? जब भी मैं इस बर्तन को भरने की कोशिश करता हूँ तो इसके निचले हिस्से से सारा पानी निकल जाता है, तो फिर भला मैं इस बर्तन को कैसे भरूंगा? पूरे क्रोध में उन गुरुवर से कहता है। यह बात उन गुरुवर ने ध्यानपूर्वक सुनी और युवक से कहा, बेटा जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें धैर्य रखना होगा, जो कुछ भी मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, जो कुछ भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसे तुम्हें बिना प्रश्न किए सीखना और समझना होगा। लेकिन तुमने तो पहले ही दिन अपना धैर्य खो दिया और आखिरकार तुमने मुझसे ये सवाल भी कर लिया, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वह युवक अत्यधिक क्रोधित था। वह मन ही मन सोच रहा था कि आखिर इस पागल गुरु के पास रहने से क्या फायदा? इसने ना तो मुझे कुछ सिखाया, ना ही कुछ समझाया, और उल्टा ऐसा बर्तन थमा दिया जिसमें कोई पैंदी ही नहीं थी, और ऊपर से घड़ा भरने को कहता है। कैसे भरेगा यह घड़ा? इतना सोचकर वह युवक क्रोधित होकर वहां से चला गया। रात में जब वह युवक थोड़ा शांत हुआ, उसका मन थोड़ा सा शांत हुआ, तो उसने सोचा, आखिर उन गुरु ने मुझे बिना पैंदी का बर्तन क्यों दिया? उन्हें भी तो यह बात पता होगी कि बिना पैंदी के बर्तन से यह घड़ा नहीं भरा जा सकता, तो फिर आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसके मन में यह ख्याल आने लगा कि आखिरकार गुरु मुझे कुछ अवश्य ही बताना चाहते थे, सिखाना चाहते थे, जो मैं नहीं समझ पाया। वो अगली सुबह उन गुरुवर के पास फिर से पहुंचा और उन गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल क्रोध के आवेश में आकर आपसे बहुत कुछ कह गया, कृपया करके मुझे क्षमा करे। तभी इसका जवाब देते हुए वो गुरु कहते हैं, बेटा
मैंने पहले ही ज्ञान दिया और तुम उसे लेने में असमर्थ थे, क्योंकि तुम पहले से ही अपने ज्ञान को लिए घूम रहे हो और तुम ये कहते हो कि तुम अज्ञानी हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। जिस प्रकार कल तुम्हें मैंने बिना पैदी का बर्तन दिया था और उस घड़े में पानी भरने को कहा था, ठीक उसी प्रकार हमारा यह शरीर भी है, इसकी इंद्रियां हैं। हमारी इंद्रियां एक बिना पैदी के बर्तन के आकार की है, जिसे हम अपने मन रूपी इस घड़े को भरने का प्रयास करते हैं, लेकिन मन कभी बढ़ता नहीं और यही कारण है कि हमारा मन कभी संतुष्ट भी नहीं हो पाता। गुरु की यह बात सुनकर वो युवक उन गुरु से क्षमा मांगता है, हे गुरुदेव, मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं अपनी इस गलती को स्वीकार करता हूँ। इसका जवाब देते हुए वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, कल तुमने काफी धैर्यपूर्वक उस कार्य को सुबह से लेकर दोपहर तक किया और यह देखकर मैं भी अत्यधिक प्रसन्न हूँ, क्योंकि जो भी मेरे पास आता है वह केवल बर्तन देखकर ही मुझे पागल समझकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन तुमने काफी धैर्य दिखाया, तुमने मुझे समझने की कोशिश की, उसका हल निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तुम उसका हल नहीं निकाल सके तब तुम्हारा धैर्य टूट गया। लेकिन फिर भी तुमने मुझसे जानने की इच्छा रखी कि आखिर ऐसा मैंने क्यों किया, इसलिए तुम्हें मैं अपना शिष्य बनाता हूँ। आज से तुम मेरे साथ रह सकते हो। तुम्हारे अंदर अपनी सोच बदलने की क्षमता है, जो अपने विचारों को बदल सकता है, और जब तुम अपनी सोच और अपने विचारों को बदलने की क्षमता रखते हो तो तुम अपना भविष्य भी बना सकते हो। इसलिए दोस्तों, केवल सोचने से कार्य नहीं बनते, हमें उन कार्यों पर काम भी करना पड़ता है। यदि आप ये सोचते हैं कि केवल सोच कर ही आपके सारे कार्य पूरे हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपको उन कार्यों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपना अथक प्रयास करना ही होगा। तभी आप उन मंजिलों को हासिल कर सकते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं, जिसकी आप कामना करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने मन को खाली करना होगा, क्योंकि जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं उस मंजिल को पाने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। और उस ज्ञान को पाने के लिए यदि आपका मन खाली नहीं है तो आप उस ज्ञान को कैसे अर्जित कर पाएंगे और कैसे उस मंजिल के लायक बन पाएंगे। और जब तक आप अपनी मंजिल के लायक नहीं बनेंगे तब तक आप अपनी मंजिल को कभी भी हासिल नहीं कर सकते।